राजस्थान के भरतपुर में आज भाजपा कार्यालय पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और जसकौर मीणा पहुंचे, जहां उन्होंने वक्फ सुधार जन जागरण कार्यशाला में भाजपा पदाधिकारियों पर कार्यकर्ताओं को वक्फ बिल के बारे में आवश्यक जानकारी देते हुए बताया कि विपक्ष के लोग अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं, जबकि वक्फ बिल गरीबों व मुसलमान की महिलाओं और बच्चों के लिए समृद्धि साबित होगा। वक्फ की संपत्तियों से जो लाभ अल्पसंख्यकों के गरीबों को मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला। कुछ गिने चुने लोगों ने ही, जिसमें अल्पसंख्यक के कुछ केंद्र सरकार के पूर्व मंत्रियों व नेताओं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा किया है। उन्हें मुक्त करवाया जाएगा। पूर्व मंत्रियों ने कार्यशाला के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैलाश चौधरी ने कहा कि यह बिल गरीबों, मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के लिए समृद्ध साबित होगा। इस दौरान जसकौर मीणा ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ है, वह हमारे नेता हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ है, यह देश के हित में कानून है, गरीबों के कल्याण के लिए कानून है। विपक्ष और समाज के ठेकेदार देश का कानून खराब करना चाहते हैं। इस कानून के फायदे बताने के लिए पूरे देश में जन जागरण अभियान शुरू किया गया है। यह कानून गरीबों के कल्याण के लिए बना है, यह देश के हित के लिए बना है। 2013 में वक्फ का जो कानून बना था, उस समय जो अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों की वजह से संपत्ति 2 गुना से अधिक हो गई है। जो जमीन 4 हेक्टेयर थी, वह बढ़कर 8 लाख हेक्टेयर से भी बढ़कर अधिक हो गई है। उस समय इनकम 163 करोड़, आज उनकी संपत्ति की इनकम 166 करोड़ है। संपत्ति 2 गुने से अधिक हो गई, लेकिन इनकम उतनी ही रही। वास्तव में इसकी इनकम 12,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए थी। अगर 12,000 करोड़ रुपए मुस्लिम समाज के लोगों के लिए लगाया जाता तो उनके जीवन में बदलाव आता। जो ठेकेदार अपना आधिपत्य जमा कर बैठे हैं, वक्फ की संपत्ति पर जिस तरह से कब्जा कर रखे हैं, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री है जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, कई राज्यों के विधायक और सांसद हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने भी वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है। कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए जमीन का उपयोग किया है। भरतपुर से राजेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। तो मैं एक बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हर चीज पर नजर है, हर जगह पर नजर है। अभी वक्फ पे नजर गई है और उसके अंदर जो इतने बड़े जो लुटेरे थे, उनसे जमीन को मुक्त कराने के लिए और गरीब को हक देने के लिए जो किया है, तो ऐसे आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से जो देश के हित में होगा उसको निश्चित रूप से किया जाएगा। मित्रों, हमारे जो अल्पसंख्यक जो मोर्चे के कार्यकर्ता हैं और युवा मोर्चे कार्यकर्ता और सभी जो हमारे महिला मोर्चे की बहनें हैं, वो महिलाओं के बीच में जाएगी, युवा मोर्चा के युवाओं के बीच में जाकर और इसको जन जागरण का काम करेंगे। क्योंकि इस देश के अंदर जिस प्रकार से हमेशा ये होता आया है कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से आप देख रहे हैं कि कोई भी अच्छा काम होता है तो विपक्ष का एक ही काम है कि उसका विरोध करना और विरोध के सिवा कुछ नहीं करना। मैं आपसे सभी मीडिया के बंधु भी बैठे, मैं देश भर की जनता से भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने सीए के कानून का भी विरोध किया था और सीए के कानून, उसके बाद में 3 तलाक का भी विरोध किया, धारा 370 का भी विरोध किया। कहा था कि इससे देश में आने वाले समय में एक तरह से ऐसा विद्रोह खड़ा हो जाएगा और सीए के कानून में ये कह दिया जाएगा कि पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, दूसरे देश में आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन पिछले 4 साल में किसी प्रकार का ऐसा कोई हुआ हो कि किसी को बाहर निकाला हो। सिर्फ ये वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इसी बात को मुझे आपसे कहना है कि देश की जनता आज इस बात को अच्छे से समझने लगी है और हम जाकर ये बात कहेंगे कि हमारे जो ये कानून है उससे हमारे गरीब का भी कल्याण होगा, अल्पसंख्यक बंधु का, और देश का भी कल्याण होगा और भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगा। तो आपने अभी हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री भाई कैलाश जी, जो इस जागरण अभियान के प्रभारी हैं, उनसे सभी सुना, लेकिन एक बात छूट गई। वो बात ये है कि इस वक्त बिल के अंतर्गत मुस्लिम बहनों को जो अधिकार दिए हैं, उनको उत्तराधिकारी का अधिकार भी दिया है और उनकी समृद्धि के लिए इस बिल में बहुत कुछ कहा है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि यह बिल मुस्लिम गरीब बहनों के लिए, उनके बच्चों के लिए, विधवा बहनों के लिए जो अधिकार देगा, वो अधिकार उनकी समृद्धि का बहुत बड़ा कारण बनेगा और उन्हें मुस्लिम समुदाय में महिला और पुरुष की जो आज एक विभेद है, उस विभेद को समाप्त करने के लिए भी महिलाओं को मजबूत करेगा। चुनाव लड़ेंगे आप?
लोग कहते हैं गवर्नर बनने जा रही है सब। ये तो हमारी पार्टी करती है, ये हम थोड़ी करते हैं। आपके इलाके के तुरंत श्री मीणा जी और पूर्व के जिलाध्यक्ष और विधायक शैलेश जी और अंजना जी हमारी पूर्व की सांसद और बहन नौक्षम जी और सभी उपस्थित बंधुगण और मीडिया के बंधु। जैसा कि आप जानते हैं कि वक्त संशोधन को जो बिल पारित हुआ, ये कानून देश के हित में कानून है, गरीबों के कल्याण के लिए कानून है। हम सब जानते हैं कि देश भर में जो वर्तमान में विपक्ष और कुछ समाज के जो ठेकेदार हैं, इस कानून को विरोध करके और देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, और इसलिए इस कानून के अच्छाइयों को बताने के लिए जन जागरण अभियान पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया गया है। और इस कानून के अंदर मैं बताना चाहूँगा कि ये कानून गरीबों के कल्याण के लिए बना है, गरीबों के हित के लिए बना है, देश के हित के लिए बना है। क्योंकि आपको पता होगा देश के अंदर जो वक्त की संपत्ति है, वो आज जो पहले 2006 में जब ये कानून 2013 में कानून बना था, और उस समय जिस प्रकार के अधिकार दिए गए थे और उस अधिकारों की वजह से संपत्ति दुगना हो गई, दुगने से भी अधिक हो गई। जो 4 लाख हेक्टर थी वो बढ़कर 8 लाख हेक्टर से भी अधिक संपत्ति हो गई। लेकिन उसकी इनकम जो थी, वो इनकम उस समय भी 163 करोड़ थी, और आज उसकी संपत्ति की इनकम है वो 166 करोड़। संपत्ति दुगने से अधिक कर ली, लेकिन इनकम उतनी की उतनी। अगर वास्तव में इसकी अगर इनकम होनी चाहिए थी, तो इसकी इनकम होनी चाहिए थी लगभग 12,000 करोड़ से भी अधिक इनकम होती। और वो 12,000 करोड़ रुपए अगर गरीब अल्पसंख्यक अगर मुसलमानों के बीच में लगता, तो मुझे लगता है कि उनका जीवन के अंदर परिवर्तन आता और कल्याण होता। और अब इस कानून के अंदर जिस प्रकार से बनाया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कानून से गरीबों के उन स्थानों पर जो आधिपत्य जमा कर जो समाज के ठेकेदार और जिस प्रकार से बैठे थे, आज इस वक्त की संपत्ति पर जिस प्रकार के कब्जे कर रखे हैं, जिसमें बड़े बड़े केंद्र के कई पूर्व के मंत्री हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, कई राज्यों के विधायक कई और सांसद हैं जिन्होंने इनके ऊपर कब्जे किए हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। और सिर्फ अल्पसंख्यक ने ही इस संपत्ति पे कब्जा नहीं किया, हिंदुस्तान के कांग्रेस के आज के बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने भी वक्त की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इसको कांग्रेस ने इसका पूरा अपने स्वार्थ के लिए नेताओं ने भी इसका उपयोग किया और इस कानून के तहत ये सारी हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये जो कानून लाया, इसके बाद अब आने वाले समय में ऐसे जो लुटेरे हैं जिन्होंने इस संपत्ति को लूटा है, उनसे वापस ली जाएगी और वह संपत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के जो गरीब लोग हैं उनके वहाँ पर खर्च होगी, उनको जिस प्रकार से उनका उपयोग होगा उनके लिए। और उसके अंदर आने वाले समय के अंदर उन स्थानों के ऊपर विद्यालय बने, वहाँ पर अनाथालय बने, उनके स्थानों पर स्किल के लिए सेंटर बने और उन जगहों को डेवलप करके और उन्हीं समाज के अल्पसंख्यक के लिए वो ज़मीन काम आए, ना कि ऐसे जो भ्रष्टाचारी और वक्फ संपत्ति के जो भूमाफिया हैं उन माफियाओं से मुक्ति दिलाना है और उसका हक अल्पसंख्यक गरीब भाइयों को देना है। तो ये कानून जो बना है, इस कानून के अंदर मुझे इतना ही आपसे कहना है कि इस कानून के माध्यम से हम आने वाले समय में देश के किसान, देश के जो अल्पसंख्यक बंधु हैं उनके साथ न्याय मिले। और उनको मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आज अल्पसंख्यक को सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, जो जब कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और उसको चरितार्थ करके दिखाया है। आज जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस की योजना हो,
चाहे आप किसान सम्मान निधि का पैसा दे रहे हो, चाहे मुद्रा योजना हो या जनधन योजना के तहत जितने हुए हैं, उनमें अल्पसंख्यक समुदाय की देश भर की जो आबादी है वो तो है 15%, लेकिन इनको जितनी योजनाएं उनका इस देश में 35% से भी अधिक इनको इस योजना का लाभ मिला है। यानी कि आबादी 15% और पूरी योजनाओं का लगभग 35% के आसपास योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय को मिला है। तो इससे स्पष्ट होता है कि नरेंद्र मोदी जी स्वयं के लिए नहीं, वो देश के लिए करते हैं। और जो कहा कि विकसित भारत की जब बात करते हैं कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तो एक समुदाय अगर 15% का पीछे रह जाएगा तो भारत को विकसित राष्ट्र 2047 में नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की कल्पना की है, तो उसके अंदर हर वर्ग को साथ में लेकर और विकसित भारत बनाने के लिए ये कानून देश हित के अंदर बना